Hi everyone, that's the lecture number 2 of chapter number 3 trigonometry. तो फर्स्टली हम कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं. दैट इज साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. थर्ड है कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. फोर्थ कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. नाउ देखो फिफ्थ हमारा tan ए प्लस बी का भी फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसकी मैं डेरिवेशन भी बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने बनाया है. बट अभी आप ऐसे लिख लो कि tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी. नाउ दूसरा tan ए माइनस बी इज इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी. सेवेंथ cot ए प्लस बी इज इक्वल टू cot ए cot बी माइनस 1 अपॉन cot बी प्लस cot ए. एट्थ cot ए माइनस बी cot ए cot बी प्लस 1 अपॉन cot बी cot बी माइनस cot ए. तो ये अभी के लिए कुछ 8 फॉर्मूलेज है जो कि आपको याद करना है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ठीक है, तो अब मैं आपको ये tan ए प्लस tan बी का फॉर्मूला कैसा है वो एक बार डिराइव करके बता दूं. देखो tan ए प्लस tan बी हम इसे साइन ए प्लस बी एंड कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं. तो साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. देन इसे we will divide it by cos A and cos B. Then after solving all this we will get our answer tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Now we have the another formula sin A plus B and sin A minus B. ये हमें देता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. नाउ हाउ इज इट, लेट्स सी द प्रूफ. साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसे हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं इनटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. नाउ देखो ये हमारा एक किस तरीके से बन रहा है, साइन ए साइन बी. इट मीन्स हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन रहा है. देखो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए. तो कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी. एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देन साइन स्क्वायर ए. तो देखो ये
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो देखो यहाँ से ये पूरा कट रहा है, देन मेरे पास एट लास्ट क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस तरीके से ही हमारा एक फॉर्मूला आया था। अब नेक्स्ट ऐसे हम लिखते हैं कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का। So the next is cos a plus b and cos a minus b। इसे मैं पहले प्रूफ ही करके दिखाऊं, देन जो हमारा रिजल्ट निकलेगा आई विल टेल यू दैट प्रूफ। cos a प्लस बी को हम क्या लिखते हैं, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। एंड इसे हम क्या लिखेंगे, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नाउ इसके अंदर हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला लगा देंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर है, वन माइनस साइन स्क्वायर बी एंड इसे वन माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी एंड प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हमें इससे क्या रिज़ल्ट मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक दो फॉर्मूले और देखते हैं। 10 पाई बाय 4 प्लस ए आप कोई भी एंगल मान सकते हैं। तो देखो पाई बाय 4 का मतलब क्या है, पाई बाय 4 इंटू 180 करके देखो, 180 बाय पाई। तो ये बेसिकली आपके 45 डिग्री के एंगल को मैंने रेडियंस में लिखा है। इट मीन्स 1045 प्लस एनी ऑफ द एंगल ए, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा। तो आप इसे क्या करेंगे, 10 पाई बाय 4 एंड प्लस 10a इज़ 1 माइनस 10 पाई बाय 4 एंड 10a। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, डैट इज़ 10a प्लस बी। तो जस्ट यहाँ पे वही तो लग रहा है कि 10a प्लस 10b इज़ इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b। तो देखो सेम मैंने उसी फॉर्म के अंदर इसे लिखा है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। एंड अगर कभी भी आपके पास ये 45 प्लस थीटा आए, देन आप सिर्फ क्या करेंगे, 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। ऐसे ही दूसरा रूल 10 पाई बाय 4 माइनस a। तो जस्ट इसके अंदर इसका अपोजिट साइन लगा देंगे, 1 माइनस 10a एंड 1 प्लस 10a। बहुत ही सिंपल है। अब हमें एंगल्स फाइंड आउट करना है। वी विल बी डूइंग अ क्वेश्चन। सो फाइंड, सबसे पहले साइन 15 आपको फाइंड करना है। साइन 15 क्या होगा, तो साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं।
So now we have read a formula that is sin a minus b, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो जस्ट हम सिंपली यही करेंगे। a हमारे पास यहाँ क्या है 45 एंड b है हमारे पास 30। सो साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 इंटू साइन 30 इज 1/√2 एंड √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो ये कितना आ गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो मेरे पास साइन 15 की वैल्यू क्या आ गई √3 माइनस 1/2√2। नाउ देखो अब ये जो साइन 15 की वैल्यू है ना, ये साइन 15 की वैल्यू इक्वल होगी आपके cos 75 की वैल्यू के। कैसे होगी? बिकॉज देखो साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15 एंड 90 माइनस थीटा, ये कैसा है 90 माइनस थीटा। एंड हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वो भी प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, तो इसलिए ये किसके इक्वल होगा cos 75 के इक्वल होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो साइन 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 15, साइन 60 प्लस 15। सो दिस इज साइन 60 cos 15 प्लस cos 60 माइनस साइन 15। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। √3/2 एंड cos 15 की वैल्यू क्या है, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ cos 15 स्टिल नाउ। तो हम इसे और किस तरह से लिख सकते हैं 60 प्लस 15 का पेयर बन रहा है 35 प्लस 45 प्लस 30 का पेयर बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ 45 एंड 30। तो हम 45 एंड 30 का पेयर लेते हैं। ठीक है, 45 एंड 30। सो हेयर 45 प्लस 30, 45 30 30 45। So sin 45 is 1/√2 and this is √3/2 plus 1/2 and 1/√2। सो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी √3 प्लस 1 एंड 2√2। तो आपको इसके अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, देखो जो साइन 15 एंड साइन 75 है इसमें जस्ट एक माइनस एंड प्लस का फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, बिकॉज देखो हम इसे साइन 45 माइनस 30 लिख रहे थे एंड इसे साइन 45 प्लस 30 लिख रहे हैं। तो जस्ट यहाँ पर साइन का ही हमारा फ़र्क पड़ेगा। तो ये साइन 15 की तो वैल्यू याद ही रख सकते हैं √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, तो अब हम 10 15 की निकालते हैं। 10 15 नाउ देखो 10 15 की हम कैसे निकाल सकते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क की जगह हम स्मार्ट वर्क करते हैं। तो साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं 10 15 को साइन 15 अपॉन में cos 15 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 15 दैट इज साइन 15 की वैल्यू क्या होगी √3 माइनस 1/2√2 एंड cos 15 की मुझे वैल्यू देखो हमने यहाँ पर साइन 75 की वैल्यू लिखी है तो ये किसकी वैल्यू के इक्वल होगा, ये cos 15 की वैल्यू के भी इक्वल होगा। ठीक है, cos 15 के वैल्यू के भी ये इक्वल होगा। सो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1।
अपॉन √3 + 1 इंटू √3 - 1 √3 - 1. सो दिस इज़ √3 - 1 का स्क्वायर एंड नीचे 2 आ गया. सो 3 - 1 3 + 1 -2 √3 अपॉन 2. तो ये कितना आ गया 4 - 2 √3 अपॉन 2. तो देखो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 - √3 अपॉन 2. 10 15 की हमारी वैल्यू आ गई 2 - √3 2 - √3 बिकॉज मैंने इसमें से 2 को कॉमन ले लिया है. ठीक है, तो इससे हमें देखो क्या क्या पता लगा है. एक तो हमारे पास 10 15 की वैल्यू, इट मीन्स वो cot 75 की वैल्यू के इक्वल होगा, दैट इज़ 2 - √3. एंड 10 75 की वैल्यू निकालूँ तो वो cot 15 की वैल्यू के इक्वल होगा. जस्ट क्या होगा, साइन अलग होगा. ठीक है, अब देखो एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं. इफ़ a + b इज़ इक्वल टू π/4, π/4 मीन्स 45 डिग्री, देन prove that 1 + 10a इंटू 1 + 10b इज़ इक्वल टू 2. तो इसका सॉल्यूशन देखो, a + b मुझे क्या दिया हुआ है π/4, इट मीन्स 45 डिग्री. नाउ अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10a + b इज़ इक्वल टू 10 π/4, इट मीन्स 1045 कह रहा है ये, एंड आई नो द वैल्यू ऑफ 1045 दैट इज़ 1. तो 10a + b को हम कैसे लिखते हैं, 10a + 10b, 10a + 10b एंड 1 अपॉन 10a 10b. नाउ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10a + 10b इज़ इक्वल टू 1 - 10a 10b. मैं इसे इस साइड लेकर आ जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 10a + 10b + 10a 10b. What if I add 1 to the both sides and in maths it's totally applicable कि हम दोनों साइड्स इक्वल नंबर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड मुझे आंसर लेकर आना है, तो इसलिए आई विल हैव टू ऐड +1. +1 हमने ऐड कर दिया, तो देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, दिस इज़ 1 प्लस, एंड ये मेरे पास हो गया 2. 1 + 1 इज़ 2. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम 1 प्लस ये एज इट इज़ लिख देंगे 1 + 10a प्लस इसमें से हम 10b को कॉमन ले लेंगे. ठीक है, सो 10b को हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 + 10a दैट इज़ इक्वल टू 2. एंड हमसे क्वेश्चन में ही क्या पूछा था, ना वो पूरे में ही 1 + 10a को कॉमन ले लो एंड देन 1 + 10b. एंड हमसे क्वेश्चन में यही प्रूव करने के लिए पूछा था. ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड. नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट्स चेंज द कलर. If sin A is equal to 1/3 and cos B is equal to 2/3, then find sin A + B and A और B की वैल्यू π/2 से लेकर 0 तक है. ठीक है, तो देखो मुझे क्या दिया हुआ है, साइन ए की वैल्यू एंड कॉस बी की वैल्यू दी हुई है. सो साइन ए + b
इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नाउ साइन ए की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे यही तो फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसका फॉर्मूला लगाया, ये आ गया 1/3 2/3 प्लस कॉस ए नहीं पता है मुझे। हाउ विल आई फाइंड इट? I will make a triangle sin A, it means angle A, 1/3 it means 1 and hypotenuse is 3. Now base find out कर लो, 2 आएगा इसका बेस, है ना, सॉरी 9 minus 1 it means 8, तो 2√2 आएगा, 2√2। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल बनाओ, दूसरा ट्रायंगल बनाया, दिस इज़ 2, ये एंगल है हमारे पास B एंड 2/3 2 and 3, तो ये हमारे पास क्या होगा 9 minus 4 दैट इज़ √5, तो ये हमारे पास क्या आ गया √5 आ गया। ठीक है, तो cos A की वैल्यू लिखो, अब cos A क्या बनेगा 2√2/3 एंड साइन A परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, सो दिस इज 2/9 प्लस 2√10/9, सो द आंसर विल बी दिस। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था इसमें। दूसरा क्वेश्चन, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, जो कि ए एंगल जो है वो π/2 तक ही लाई कर रहा है, 0 से 2π तक। ठीक है, एंड जो cos b है वो -12π/3 है, जो कि यहाँ पर लाए कर रहा है। ठीक है, नाउ फाइंड साइन a माइनस b एंड cos a प्लस b, ये आपको फाइंड आउट करना है, एंड tan a माइनस b भी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, साइन a माइनस b। नाउ पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। मुझे साइन ए की वैल्यू मुझे दी हुई है 3 and 5, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कितना गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। कॉस बी कितना है, नाउ यू विल हैव टू फाइंड कॉस बी, एंड मुझे दिया भी हुआ है -12/3 दिया हुआ है। कॉस ए कितना होगा, कॉस ए होगा 4/5। साइन बी अब फाइंड आउट करते हैं, ये था -12/13, सो 169 minus 144 that is 25, so this would be 5। तो ये कितना आ गया साइन बी मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई थी कि ये पाई एंड 3π/2 के बीच में लाई करता है, इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, साइन एंड कॉस नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ हम माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसे, इससे ये कट गया। ठीक है, तो ये आ गया -36/65 प्लस 4/13, सो -36 प्लस
20/65 इज इक्वल टू -16/25। फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड, cos A प्लस बी, cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A क्या है? cos A है मेरे पास 4/5। cos B क्या है? 12/13 एंड वो भी माइनस का। माइनस sin A क्या है? sin A that is 3/5। sin B क्या है? -5/13। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया +15/65 एंड -48/65। ये कितना आ गया? -33/65। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नाउ द थर्ड पार्ट दैट इज 10A माइनस बी। तो 10A माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? 10A माइनस 10B अपॉन 1 प्लस 10A 10B। तो 10A क्या है? 10A है मेरे पास 3/4 एंड 5/12। एंड जो 10 है वो देखो पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। ये था 5/12। सो 1 माइनस 3/4 एंड 5/12। ये कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई से करेंगे 9 माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 15/48। सो दिस इज 1/3 and 48 minus 15/48। so 1/3 multiplied by 48 upon 33। so ये कैंसिल आउट करके 16/30। वेट अ मिनट सॉरी यहाँ पे ये प्लस का निशान लगा हुआ था, हमें प्लस करना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 63। so 16/63 is the answer। next question, if cos alpha plus beta is equal to 4/3 and sin alpha minus beta is equal to 5/13 and alpha and beta belongs to 0 to π/2, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, देन आपको 10 अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, 10 अल्फ़ा निकालना है आपको फिर। सो द सॉल्यूशन इज cos अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 4/5 दिया हुआ है। cos अल्फ़ा बाय बीटा, इट मीन्स देखो इसका मतलब क्या है? इफ़ दिस इज़ द एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज़ 4 तो ये 3 होगा। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 5/13। अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये 5, ये 13, 169 माइनस 5 144 एंड दैट इज़ 12। तो देखो इस वाले में से मैं साइन कैसे निकालूँ? साइन सॉरी हमें 10 निकालना है ना, तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा हम यहाँ से कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 निकल गया यहाँ से, एंड इसमें से निकल गया 10 अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आएगा? 5/12। नाउ देखो ये दो इक्वेशंस बन गई। तो देखो हमें 10 अल्फ़ा निकालना है एंड 10 अल्फ़ा किसके इक्वल है? 10 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। देखो कैसे हुए ये,
कैसे इस तरीके से इक्वल बन रहे हैं, देखो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इससे देखो बीटा बीटा तो कट गया, तो ये टू अल्फ़ा ही तो बन रहा है, तो इसकी ही तो इक्वल होगा, है ना। तो आपने क्या पढ़ा है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डैट इज़ टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो जस्ट हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। सो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 3/4 प्लस टेन अल्फ़ा माइनस बीटा 5/12। सो दिस इज़ 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ये क्या आ जाएगा, दिस वुड बी 9 + 5 and 1 - 5/16. So 14/12 multiply by 16 and 11. We can divide it by 2, 8, 6, 3 and 4. तो हमारा कितना आंसर आ गया, 56/33. So this is the answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन, इफ 310a into 10b is equal to 1, then find value of cos a minus b and cos a plus b। ठीक है, ये इसके आपको फिर वैल्यू निकालनी है। तो देखो 10a इंटू 10b कितना दिया हुआ है, 1/3 हो जाएगा ना, बिकॉज इसे मैं इस साइड लेकर आ जाऊँ तो 1/3। आई कैन राइट इट एज साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 1/3। सो नाउ आपने देखो अपने लोअर क्लासेस के अंदर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ा हुआ होगा। तो देखो उसके अंदर क्या होता है, पहले मैं वही बता दूँ। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जैसा आपका a/b है वो इक्वल होगा c/d के। हाउ, if I add a plus b and a minus b and c plus d and c minus d, for example 2/3 is equal to 4/6, and if मैं इनमें 2 + 3 and 3 - 3 and 4 + 6 and 4 - 6, इट मीन्स इक्वल रेशोज़ को ऊपर नीचे देखो मैं इस फॉर्म में लेकर आऊँ, a plus b, a ये है एंड b ये है। सो 2 + 3 and 2 - 3, 4 + 6 and 4 - 6, सो 5/-1 इक्वल टू 10/-2। तो देखो बिल्कुल सेम ही तो वैल्यूज़ आई है, -5 एंड -5 ही तो आई है दोनों में वैल्यूज़। इट मीन्स हम इक्वल रेशोज़ को ऐड कर सकते हैं, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। तो देखो अभी ना हम वही काम करने वाले हैं यहाँ पर, डैट इज़ साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज़ इक्वल टू 1/3 + 3 - 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो ये हमने फॉर्मूले स्टार्टिंग में मैंने बताए थे, तो देखो ये उसकी तो फॉर्म ले रहे हैं। ये क्या बन रहा है, cos a - b
एंड ये क्या बन रहा है, cos a प्लस बी। सो दिस इज़ 4/2, इट मीन्स 2। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ओके, सो दिस वाज योर लेक्चर नंबर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड मैंने बहुत क्वेश्चंस खैर करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कई सारे फॉर्मूलेज पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड कई सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे।